In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we are going to discuss the long questions and activities of chapter number 1, Emerging Technologies. Answer the following long questions. Students, short question हम अपने last video में कर चुके हैं. Question number 1, write a note on blockchain. Blockchain पर एक note लिखिए. Blockchain is a method of storing data in blocks. Blockchain डेटा को blocks में स्टोर करने का एक तरीका है. That makes it difficult or even impossible to change the data or hack it. जो डेटा की तब्दीली या हैक करने को मुश्किल और हत्ता के नामुमकिन भी बनाता है. Blocks create a chain. Blocks एक chain create करते हैं because each one has information about the block before it. क्योंकि हर ब्लॉक के पास अपने से पहले वाले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. Hence strengthening the links in the chain, जो कि चेन में लिंक को मजबूत बनाती है. द ट्रांजैक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ब्लॉकचेन डेटा में डेटा की ट्रांजैक्शन या फाइल का रिकॉर्ड जो है वो मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जा सकता. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इनोवेट द गेम्स, सिक्योर हेल्थ केयर, डेटा प्रोवाइड डेटा ट्रांसपेरेंसी फॉर बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट ट्रेंड्स एंड डेटा ड्रिवन रिसर्च. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो गेम्स के लिए, हेल्थ केयर डेटा को सिक्योर करने के लिए या यानी उसकी हिफाजत करने के लिए, बिजनेस में शफाफियत में फराहम करने के लिए और माली सर्विसेज के लिए, मार्केट ट्रेंड्स के लिए और डेटा ड्रिवन रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज. ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए रीढ़ की हड्डी है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के डिफरेंसेस बताने हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड. ये असल दुनिया की एक कंप्यूटर से तैयार की हुई कॉपी होती है, नकल होती है. वाइल ऑगमेंटेड रियलिटी इट इज़ a technology that overlays digital content onto the real world. Augmented reality में हम कोई भी डिजिटल कंटेंट जो है वो, डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट पर रखवा सकते हैं. इट इज़ कम्प्लीट इमर्जन इन आ सिमुलेटेड सेटिंग. जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी में जो है वो मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी की एक छाप होती है. वो मुकम्मल तौर पर हमें कंप्यूटर वाले इन्वायरमेंट में ही लेके जाती है. जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है इट इज़ एन एनहांसमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड विद डिजिटल ओवरलेज. ये जो होता है कि रियल वर्ल्ड को ही आप एनहांस करते हो किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के जरिए. वर्चुअल रियलिटी में यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद इन द वर्चुअल इन्वायरमेंट थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और VR. यूजर्स जो होते हैं वो वर्चुअल इन्वायरमेंट को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए देख सकते हैं या उसके साथ तामुल कर सकते हैं. Augmented reality में it combines real world with digital elements through smartphones और tablets. जबकि augmented reality जो है वो real world को combine करती है digital elements के साथ स्मार्टफोन या tablets के ज़रिए. यानी स्मार्टफोन या टैबलेट के ज़रिए आपने क्या करना है, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट लेकर उसके ऊपर कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है वो आप रखवा सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्नैपचैट यूज़ करते हो, उसके फिल्टर्स को, तो आप क्या करते हो अपने फेस पे, ये जो रियल वर्ल्ड का फेस है आपका, आप उसके ऊपर कोई ग्लासेस लगा लेते हो. तो ये क्या है, डिजिटल है. ग्लासेस तो आपकी डिजिटल ही आपने ओवरले की थी, लेकिन आपका फेस जो है वो रियल वर्ल्ड है. तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आपका रियल वर्ल्ड का और डिजिटल कंटेंट का. एप्लीकेशंस जो है वो वर्चुअल रियलिटी की वो है गेमिंग, ट्रेनिंग, सिमुलेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट वगैरह. ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशंस हैं वो है गेमिंग, नेविगेशन, रिटेल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर वगैरह. वर्चुअल रियलिटी के एग्जांपल्स हैं फ्लाइट सिमुलेटर्स, वर्चुअल टूर्स वगैरह. ऑगमेंटेड रियलिटी के एग्जांपल्स हैं पोकेमॉन गो, AR, नेविगेशन एप्स. पोकेमॉन गो स्टूडेंट्स आप में से खेली होगी किसी ना किसी ने ये गेम. तो उसमें होता तो रियल एनवायरनमेंट ही है, लेकिन उसमें जो पोकेमॉन होता है वो एक डिजिटल ऑब्जेक्ट होता है. स्टूडेंट नेक्स्ट है आपकी लर्निंग एक्टिविटीज. फर्स्ट एक्टिविटी है रिसर्च एंड प्रेजेंट. डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स, नेम बोथ ग्रुप्स एज ग्रुप A and B respectively. Ask each group to research about various emerging technologies of their choice and present features, applications, advantages and disadvantages. स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी एक्टिविटी है. हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. आपने हर टेक्नोलॉजी को लेना है, उसके फीचर, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, इन सबको
डिस्कस करना है, हम चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स एंड फीचर्स, सो डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, मैपिंग। डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू सूटेबल पेयर्स, आस्क ईच पेयर टू ओपन गूगल मैप्स इन द कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। आपने क्या करना है, अपने स्मार्टफोन से गूगल मैप ओपन करना है। Ask them to type their home address in the search bar and click search. Ask them to get directions and type the school's address in the starting directions bar and click search. Ask them to look the map for the satellite view and check if that's the route of you getting to school. Students, ये आपने अपने स्कूल से घर का और घर से स्कूल का रूट जो है वो निकालना है गूगल मैप के ज़रिए। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने गूगल मैप खोल लेना है। ये आपका सर्च बार है, सर्च बार में आपने अपने स्कूल का या अपने घर का एड्रेस जो है वो टाइप करना है। से आप रहते हो F10 मरकज़ इस्लामाबाद में, तो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है F10 मरकज़ इस्लामाबाद। ठीक हो गया, आपको आपकी लोकेशन मिल जाएगी जी, ये आपका आ जाएगा, एरिया आ जाएगा F10 मरकज़। उसके बाद ये डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस को आपने क्लिक करना है, तो ये एक आ जाएगा चूज स्टार्टिंग पॉइंट। आपने से आप पढ़ते हो आर्मी पब्लिक स्कूल डिफेंस में, आर्मी पब्लिक स्कूल डिफेंस कम्प्लेक्स में पढ़ते हो। ठीक हो गया, ये लो, ये आपका मैप आ गया। मैप में आपकी डायरेक्शंस आ गई, रूट आ गया। ये आपने इस रूट को चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट के साथ रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे ये स्कूल है आर्मी, ये रूट है आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर आपके घर का F10। ये उसने मेंशन किया हुआ है कितने मिनट की ड्राइव है, 8 मिनट की ड्राइव है, 26 मिनट में बाय वॉक है ये। और ये अगर आपने इसको रिवर्स कर लिया तो उसने रिवर्स का भी बता दिया है। आप F10 मरकज से निकलोगे यहाँ से, और ये आपका स्कूल है यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल। अब एक और काम करना है, वो क्या है, सेटेलाइट व्यू निकालना है हमने इसका। सेटेलाइट व्यू के लिए हमने जाना है जी लेयर्स पर। लेयर्स का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक किया। लेयर्स में ये मोर है, मोर पे क्लिक करके आपने यहाँ से मोर टाइप, ये सेटेलाइट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सेटेलाइट है, इसको क्लिक किया तो आपको सेटेलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सेटेलाइट व्यू है, ये सेटेलाइट व्यू में आपका घर आ रहा है। अब इसको रिवर्स करोगे तो सेटेलाइट व्यू में आपको फिर से दिखा देगा। सेटेलाइट व्यू में इस तरीके से आपके घर का और स्कूल का रूट मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन और एक्टिविटीज़। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टेक केयर।